साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब सरकारी कर्मचारियों को 30 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन मिलने जा रही है। जी हां, सरकार ने 2025 से एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस शुरू की है, जो पुराने पेंशन सिस्टम और एनपीएस दोनों का मिला जुला रूप है। तो आखिर ये नई स्कीम क्या है, इससे कौन कौन से कर्मचारी लाभ उठा पाएंगे और सबसे ज़रूरी बात, पेंशन मिलेगी कितनी? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। और आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुराने पेंशन सिस्टम की। 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। सबसे बड़ी खासियत, इसमें कर्मचारियों की जेब से एक भी रुपया कट नहीं होता था। महंगाई भत्ता यानी डीए हर साल पेंशन में जुड़ता था और पूरी रकम सरकार देती थी। इससे कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित रहता था और उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन 2004 के बाद आई एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में हालात बदल गए। इसमें कर्मचारी को अपनी सैलरी से कटौती करनी पड़ती थी और पेंशन की राशि बाजार यानी कि शेयर मार्केट पर निर्भर हो गई। नतीजा यह हुआ कि कई बार पेंशन उतनी नहीं मिलती थी जितनी उम्मीद की जाती थी। भविष्य की अनिश्चितता और कम सुरक्षा की वजह से कर्मचारी संगठन लंबे समय से पुराने पेंशन सिस्टम की वापसी की मांग कर रहे थे। इन मांगों को देखते हुए सरकार लेकर आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों के लिए है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है और जो अभी एनपीएस में शामिल हैं। यूपीएस की सबसे बड़ी खासियतें ये हैं कि कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को मिलेगा अंतिम वेतन का 50% पेंशन। 25 से कम करने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन मिलेगा। पेंशन में हर साल महंगाई भत्ता भी जुड़ता रहेगा। कर्मचारी चाहें तो पुराने पेंशन सिस्टम में भी वापस जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? यूपीएस में योगदान दोनों तरफ से होगा। कर्मचारी अपने बेसिक वेतन प्लस डीए का 10% देंगे। सरकार इसमें 14% का योगदान रखेगी। जरूरत पड़ने पर सरकार अतिरिक्त 8.5% तक भी जोड़ सकती है। इससे फंड मजबूत रहेगा और कर्मचारियों को पेंशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यूपीएस की एक और भी खासियत है, न्यूनतम 10,000 पेंशन की गारंटी है। चाहे बाजार कितना भी गिरे, हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलना तय है। साथ ही पारिवारिक सुरक्षा भी दी गई है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 60% पेंशन मिलती रहेगी। सेवा के दौरान किसी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु या फिर विकलांगता पर भी पूरी सुरक्षा और मुआवजा मिलेगा। अब बात करते हैं पात्रता की। 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस में शामिल सभी सरकारी कर्मचारी यूपीएस का लाभ उठा पाएंगे। नई भर्ती हुए कर्मचारी भी चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। आवेदन के लिए सिर्फ फॉर्म A1 या A2 भरकर विभाग में जमा कराना होगा। प्रक्रिया को पूरी तरह आसान और पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अगर हम तुलना करें तो पुराना पेंशन सिस्टम पूरी सुरक्षा लेकिन सरकार पर ज़्यादा बोझ था। एनपीएस की बात करें तो पूरी तरह बाजार पर आधारित था और कोई गारंटी नहीं। और यूपीएस की बात करें तो दोनों का संतुलन है। कर्मचारियों को सुरक्षा भी है और सरकार को टिकाऊ व्यवस्था भी है। दोस्तों, ये यूपीएस स्कीम आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद अब कर्मचारियों को मिलेगा निश्चित पेंशन का भरोसा और परिवार को सुरक्षा की गारंटी। आपको क्या लगता है, यह नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए वरदान है या सिर्फ आधा अधूरा समाधान? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही काम की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।